जोजो टीवी। एक बार एक गधे की दोस्ती एक हरे रंग के टिड्ढे से हो जाती है। दोनों सारा दिन एक साथ बिताने लगे। दोनों एक साथ खेलते, एक साथ घूमने के लिए जाते और बहुत सारा समय एक साथ बिताते। उनकी दोस्ती इतनी पक्की हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफें भी किया करते थे। एक दिन गधे ने टिड्ढे की आवाज में एक गाना सुना। टिड्ढा बहुत सुंदर गाना गा रहा था। उसका गाना सुनते ही गधे ने कहा, वाह वाह, तुम कितना अच्छा गाना गाते हो। तुम तो बहुत सुंदर गाते हो। काश मैं भी सुंदर गाना गा सकता। आखिर तुम इतना सुंदर गाना कैसे गा लेते हो? कोई तो बात है, मुझे भी बताओ टिड्ढे। अब तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मुझे गाने गाने का इतना शौक है कि अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं भी सीख जाऊंगा। क्या तुम मुझे सिखाओगे दोस्त? टिड्ढा हंसने लगता है और गधे से कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत सुंदर तो नहीं गाता, लेकिन तुमने इतनी तारीफ की है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शायद तुम जानते नहीं, मैं तो बस ओस की बूंदों को पीता हूँ। यही कारण है कि मेरी आवाज इतनी मीठी है। मेरी माँ ने मुझे गाना सिखाया, लेकिन उससे भी ज्यादा इन ओस की बूंदों ने मेरे गले को तरोताजा कर दिया है। और गाना सुनकर सभी तारीफ करते हैं, इसीलिए मैं हमेशा गाता रहता हूँ। लेकिन दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुनो। गाना सीखना हर एक के बस की बात नहीं है। और ओस की बूंदें अगर तुम पियोगे तो तुम्हारा इतना बड़ा शरीर कैसे जी पाएगा? तुम मर सकते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम सिर्फ जैसा गाते हो वैसा ही गाओ। और तुम्हारी तारीफ करने के लिए मैं जो हूँ। टिड्ढा गधे को समझाता तो बहुत है, मगर गधा कहाँ समझने वाला था। उसने तो जिद ठान ली थी कि अब वो भी दिन रात खाना पीना सब छोड़कर सिर्फ सुबह की ओस पिया करेगा और अपने गले को तरोताजा करके गाना गुनगुनाएगा। उसने लगातार ऐसा ही किया। हरे टिड्ढे ने उसे कई बार समझाया, मगर गधा उसकी बात मानने को राजी ही नहीं था। और कुछ दिनों के बाद उस गधे की हालत बिगड़ने लगी। वो बीमार हो गया और बहुत जल्द मर गया। बेचारा टिड्ढा अपने दोस्त को खोकर बहुत उदास हुआ और सोचने लगा, काश मेरे दोस्त ने मेरी बात मानी होती, ये गाने की जिद न की होती, तो आज हम दोनों कितने खुश होते। ये जिद कर तुमने अच्छा नहीं किया मेरे दोस्त। इसीलिए कहते हैं, बिना सोचे समझे जिद करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तोता और मछली। एक जंगल में एक बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी के पास एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ पर तोता, तोती और उसके 2 बच्चे रहा करते थे। नदी में रहने वाली सभी मछलियों की तोता और तोती के साथ दोस्ती थी। मछलियाँ तोता तोती को नदी से पानी पिलाती थीं और तोता तोती उन्हें आम के पेड़ से आम खाने के लिए दिया करते थे। एक दिन एक लाल मछली ने तोते से कहा, तुम कितने अच्छे हो, तुम हमें रोज पेड़ से आम खाने के लिए देते हो। तुम भी तो कितनी अच्छी हो, तुम हमें नदी का साफ सुथरा पानी पिलाती हो। अब हम सब एक परिवार हो चुके हैं। लेकिन लाल मछली तोती को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे सिर्फ तोते से बात करना अच्छा लगता था। उधर से तोती उड़ती हुई आती है और कहती है, हाँ बहन, हम सब एक परिवार ही तो है और तुम खुद ही इतनी अच्छी हो। लाल मछली तोती को कुछ जवाब नहीं देती और मुंह बनाकर चली जाती है। एक दिन जंगल की नदी पर कुछ मछुआरे मछलियाँ पकड़ने आते हैं। हाँ, ये जगह ठीक लगती है। यहाँ आम का पेड़ भी है और यहाँ मछलियाँ भी ज्यादा दिख रही हैं। जाल बिछाकर पहले आम खाता हूँ और फिर आराम से पेड़ के नीचे बैठकर आराम करूँगा। जाल में मछलियाँ भी फंस जाएंगी। पेड़ पर तोती थी। वो ये बातें सुन लेती है। अरे ये क्या, इस मछुआरे ने तो नदी पर जाल डाल दिया है। अब तो इन सारी मछलियों की जान खतरे में है। मुझे तो कुछ करना होगा। तोती लगातार मछलियों को आवाज लगाती है, लाल मछलियों, ओ लाल मछली, कहाँ हो तुम सब? सारी मछलियाँ तोती के पास जाने लगती हैं, पर लाल मछली अपने घमंड में ही रहती है। हाँ,
इस तोते की क्यों सुनूं? ये तो मुझे पसंद ही नहीं, इसकी आवाज भी मुझे पसंद नहीं। तभी तोती परेशान होकर तोते के पास जाती है और सारी बात बताती है। चलो चलो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने तो बहुत आवाज लगाई, लेकिन लाल मछली नहीं सुनती। कोई बात नहीं, मैं आवाज लगाता हूँ। लाल मछली, ओ लाल मछली, तुम सबकी जान खतरे में है, तुम नदी के दूसरी तरफ चली जाओ। ठीक है, ठीक है। लाल मछली सुन लेती है। सारी मछलियाँ नदी की दूसरी ओर चली जाती हैं और तोता तोती मिलकर मछुआरे का सारा जाल काट देते हैं। जब मछुआरा आता है और देखता है कि उसका सारा जाल कट चुका है, तो वो चुपचाप अपने घर चला जाता है। मछलियों की जान बच जाती है। अब सारी मछलियाँ इधर से चली गई, मछुआरा भी चला गया। तभी लाल मछली आती है और कहती है, धन्यवाद तोते, तुमने हमारी जान बचाई। धन्यवाद मेरा नहीं, तुम्हें तो तोती का करना चाहिए। मुझे वो ही बुला कर लाई, तुमने तो उसकी आवाज ही नहीं सुनी। लाल मछली को अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो हमेशा तोती को पसंद करने लगती है और उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। बकरी और हाथी। एक बकरी थी, वो दिन भर गलियों में घूमा करती थी और जो कोई उसे कुछ खाने को देता था वो खुश होकर खा लेती। एक दिन गांव में हाथी आ गया। सारे गांव वाले उसे देखकर घरों के अंदर भागने लगे। बस हाथी को बकरी मिली। हाथी बकरी से कहता है, तुम कौन हो? और गांव के सभी लोग मुझे देखकर घरों के अंदर छिप गए और सारे जानवर डर कर भाग गए, पर तुम नहीं गई। क्यों? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं किसी से नहीं डरती, मैं तो इस गांव की रानी हूँ। ये गांव वाले बहुत अच्छे हैं, मैं जिसके भी पास जाती हूँ मुझे ये खाना दे देते हैं। नहीं, ये इंसान लोग बहुत बुरे होते हैं। देखो, मुझे देखकर कैसे ये घरों के अंदर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि कोई जानवर गांव में आया है तो जरूर भूखा होगा, उसे कुछ खाने को दे दे। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये सब इंसान तो बहुत अच्छे हैं। जब ये मुझे खाने को दे सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं? क्योंकि इन इंसानों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खाना खाता हूँ, शायद इसीलिए भाग गए। बकरी ने सोचा कि मुझे इस बेचारे हाथी की मदद करनी चाहिए। फिर बकरी जोर जोर से चिल्लाती है, सुनो 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 गाँव वालों, ये कोई मामूली हाथी नहीं है, इसे श्री गणेश भगवान ने खुद भेजा है और जो इस हाथी को रोज भोजन कराएगा, श्री गणेश भगवान उसके घर में स्वयं दर्शन देने आएंगे। अरे नहीं नहीं बकरी, तुम इन लोगों से झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो तुमसे ऐसे ही कुछ भी कह दिया था। अरे चुप रहो और सब देखो तुम्हारे लिए कैसे भोजन लाते हैं, खाओ और मजे लो। तभी थोड़ी देर के बाद गांव वाले एक एक करके हाथी के लिए भोजन लाने लगे। कोई हाथी के लिए गन्ना लाया, कोई केले, कोई आलू। सभी रोज उस हाथी को बड़े ही प्यार से भोजन कराने लगे। तो हाथी भाई, कैसी सेवा हो रही है आपकी? सब तो तुम्हें खूब खाना खिलाते हैं, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ भाई, मान गए बकरी तुम्हें। ये बताओ, तुमने कुछ खाया कि नहीं? हाँ हाँ, अभी जाती हूँ। मैं जिसके भी घर जाऊंगी वो भोजन करवा देगा, तुम मेरी चिंता मत करो। बकरी बहुत खुशी खुशी खाना खाने गांव वालों के घर जाती है। उसे कोई खाना नहीं देता और सब अपने घर से भगा देते हैं। बकरी बहुत उदास हो जाती है। गांव वाले खाना भर भर के हाथी को ही दिए जा रहे थे। बस एक बहुत बड़ी अम्मा आती है और बकरी को खाना खिलाती है। बड़ी अम्मा, तुम मुझे खाना दे रही हो, क्या तुम हाथी को भोजन नहीं दोगी? अरे बेटा, मैंने हाथी को भी भोजन कराया और तुम्हें भी करवाऊंगी। हाथी तो अभी आया है गांव में, पर तुम तो कितने सालों से इस गांव में रह रही हो। हाथी भाई, देखा, ये इंसान लोग अंधविश्वासी हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हें भोजन करा के गणेश जी उन्हें दर्शन देंगे। ये इंसान मतलबी है। खैर चलो, अम्मा को मेरी याद तो आई और मेरा पेट भर गया। चलो घूमने चलते हैं। एक बहुत ही भूखा मुर्गा जिसका नाम टूटू था, पूरे जंगल में खाने की तलाश कर रहा था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन खाने के लिए उसके आसपास कुछ भी नहीं था। उसने पूरा जंगल छान मारा। वो अपनी चोंच से जगह जगह पर खोदने लगा और खाने की तलाश करने लगा। बहुत भूख लगी है, आज तो कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा।
कल भी बहुत कम खाना खाया था। हे भगवान, और भूखा नहीं रहा जाता, कुछ खाने को चाहिए, बहुत भूख लगी है। ओहो, अब तो चला भी नहीं जा रहा, इतनी तेज धूप है। मुर्गा जब अपनी चोंच से खोद रहा था तो कुछ अचानक से चमकने लगा। अरे, इतनी तेज धूप है कि पत्थर भी सोने की तरह चमक रहा है शायद। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वहाँ पर दबा हुआ खजाना था, जहाँ सोने के सिक्के, जवाहरात और बहुत सारे गहने थे। ये क्या, इतना सारा खजाना? जरूर किसी ने दबाया है, ये किसी राजा महाराजा का हो सकता है। वाह, मुर्गा खजाना देखता ही रह जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे इतना सारा खजाना मिल गया, लेकिन ये मेरे किस काम का? मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। आज एक बात तो समझ में आ गई कि पैसा, धन, जवाहरात जिसके पीछे दुनिया भागती है, अगर उन्होंने ये देख लिया तो इसके पीछे भी भागेंगे। लेकिन मुझे तो भूख लगी है। काश भगवान इसकी जगह अच्छे अच्छे पकवान होते, फल होते, सब्जियां होती, मिठाइयाँ होती, तो मैं मजे से खाता और आराम करता। अब ये जेवर मेरे किसी काम के नहीं, तो मैं इन्हें यहीं छोड़ देता हूँ और खाना तलाश करता हूँ। मुर्गा आगे बढ़ जाता है और सारा खजाना वहीं छोड़ देता है। आगे बढ़ने के बाद उसे एक बड़ा सा लाल रंग का सेब दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। सेब उठाकर मुर्गा मजे से खाने लगता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। आज मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा है। धन, दौलत ये सब धरा रह जाता है, मगर पेट की भूख के आगे इन सब की क्या मजाल। भाई, ये सेब दुनिया का सबसे मीठा और बेहतरीन सेब है। इसे खाकर मेरा पेट भी भर गया और मुझे बहुत बड़ा सबक भी मिल गया।